मेरी बहन तो याद की तुसा करने का। कभी कोई किसी को सड़क के ऊपर रोक कर उसको सीधी गोलियां मार रहा है, कभी कोई किसी को अगवा करके उठाकर अपनी जगह पर ले जाता है और उसको तशद्दुद का निशाना बनाता है। ये वो लोग हैं जो ना कानून का लिहाज कर रहे हैं और ना ही कोई इंसानियत का ख्याल कर रहे हैं। बेजान लाश इस वीडियो में पड़ी है और उसके घर वाले अहले इलाका इसके ऊपर रो रहे हैं, इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इस खलील को, ये जो शख्स जिसके मुंह से खून निकल रहा है और वो बेहोशी के आलम में पड़ा है, दिलशाद ने अपने साथियों के हमरा इस खलील नामी लड़के को घर के बाहर से अगवा किया, अपने घर अपने एक डेरे पर ले गया। एक हवेली बनाई हुई है जो एक टार्चर सेल है, टार्चर रूम वहां पर बनाए गए हैं। वहां पर ले जाकर इस नौजवान के ऊपर तशद्दुद की है। इन्होंने कानून को अपने पैरों तले रौंदा है कि पहले किसी के घर आए हैं, वहां से उसको अगवा किया है, फिर अगवा करने के बाद उसको तशद्दुद का निशाना बनाया है। इसके ऊपर जितना बदतरीन तशद्दुद किया गया है वो आपने वीडियो में देखा होगा। इसको इतना तशद्दुद किया गया है और जब इसकी हालत गैर हो गई है, हालत आपने देखी है, इसको इसके घर के बाहर फेंक दिया गया है। दिलशाद जैसे लोग जिन्होंने इस नौजवान के ऊपर तशद्दुद किया है, इनके लिए कानून कोई माने नहीं रखता, कानून की कोई हैसियत नहीं है। वो आपने वीडियो में देख लिया है कि पहले अगवा किया है, फिर तशद्दुद किया है, तशद्दुद करने के बाद फिर उसको लावारिस फेंक दिया है। जब इन्होंने समझा कि ये अब मर रहा है, इसको फेंक दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन बुखारी। नाज़रीन, हमारे पंजाब के अंदर इस वक्त बदमाशी कल्चर, गुंडा राज इस हद तक बढ़ चुका है कि आए रोज नित नए वाकयात सामने आते हैं। कभी कोई किसी को सड़क के ऊपर रोक कर उसको सीधी गोलियां मार रहा है, कभी कोई किसी को अगवा करके उठाकर अपनी जगह पर ले जाता है और उसको तशद्दुद का निशाना बनाता है, कभी जिसका जो जी चाहता है वो किसी भी शख्स को रोक कर उसकी टांगें तोड़ देता है, उसका सर फाड़ देता है, उसको जान से मार देता है। ये वो लोग हैं जो ना कानून का लिहाज कर रहे हैं और ना ही कोई इंसानियत का ख्याल कर रहे हैं। आखिर ऐसे लोगों की रोकथाम जो ये गैर कानूनी इक़दामात कर रहे हैं किस तरह होगी? ये एक वीडियो क्लिप मुलाहिजा कीजिए। एक बेजान लाश इस वीडियो में पड़ी है और उसके घर वाले अहले इलाका इसके ऊपर रो रहे हैं, इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये खलील नामी शख्स है, ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा कीजिए। मेरी बहन तो याद की तुसा करने का छुआना एक घेन जलो वो वीडियो बना। नाज़रीन, ये वाकया गुज़श्ता रोज बहावलपुर के इलाका अब्बास नगर में पेश आया है, जहाँ पर इस खलील को, ये जो शख्स जिसके मुंह से खून निकल रहा है और वो बेहोशी के आलम में पड़ा है, इसको घर के बाहर से चंद लोग, जो इन लोगों का सरबराह था, इतलात के मुताबिक इसका नाम दिलशाद बताया जा रहा है। दिलशाद ने अपने साथियों के हमरा इस खलील नामी लड़के को घर के बाहर से अगवा किया, अपने घर अपने एक डेरे पर ले गया। एक हवेली बनाई हुई है जो एक टार्चर सेल है, टार्चर रूम वहां पर बनाए गए हैं। वहां पर ले जाकर इस नौजवान के ऊपर तशद्दुद की है। ये अब इनकी आपस में रंजिश क्या थी, किस रंजिश के तहत इस खलील को, जो एक गरीब घर का लड़का है, इसको ये अगवा करके ले गए, इसको तशद्दुद का निशाना बनाया। यानी कानून को इन्होंने कुछ भी नहीं समझा। इन्होंने कानून को अपने पैरों तले रौंदा है कि पहले किसी के घर आए हैं, वहां से उसको अगवा किया है, फिर अगवा करने के बाद
اس کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے. اس کے اوپر جتنا بدترین تشدد کیا گیا ہے وہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ وہ بے حس لاش ہی پڑی ہے, اس کے منہ سے خون بہ رہا ہے اور اس کو لوگ دلاسے دے رہے ہیں, اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ شخص نہ کسی کی سن رہا ہے نہ کوئی جواب دے رہا ہے, کیونکہ یہ بے ہوشی کے عالم میں ہے. اس کو اتنا تشدد کیا گیا ہے اور جب اس کی حالت غیر ہو گئی ہے, حالت آپ نے دیکھی ہے, اس کو اس کے گھر کے باہر پھینک دیا گیا ہے. یعنی ہمارے ملک کے اندر, ہمارے پنجاب کے اندر ایک قانون ہے, ایک سسٹم ہے, لیکن ایسے لوگ, دلشاد جیسے لوگ جنہوں نے اس نوجوان کے اوپر تشدد کیا ہے, ان کے لیے قانون کوئی معنی نہیں رکھتا, قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا ہے کہ پہلے اغوا کیا ہے, پھر تشدد کیا ہے, تشدد کرنے کے بعد پھر اس کو لاوارث پھینک دیا ہے. جب انہوں نے سمجھا کہ یہ اب مر رہا ہے, اس کو پھینک دیا ہے. 1122 کو اطلاع کی گئی, 15 پر کال کی گئی, پولیس کو اطلاع کی گئی. وہاں پہ جو عباس نگر کی چوکی ہے وہاں کی پولیس پہنچی اور انہوں نے سارا معاملہ دیکھا اور اس نیم مردہ شخص کو انہوں نے بہاولپور ہاسپٹل میں منتقل کر دیا, جہاں پر اس کا علاج معالجہ ہو رہا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. اب پتہ نہیں کہ یہ شخص اپنی جان کی بازی ہارتا ہے یا یہ صحت یاب ہو جاتا ہے, لیکن جنہوں نے یہ کام کیا ہے انہوں نے اپنے طرف سے اس کو مار کے پھینکا ہے. اب رب کی ذات ہے بچانے والی اور مارنے والی. اس کی زندگی, یہ لڑکا خلیل اب زندگی اور موت کی کشمکش میں بہاولپور کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. دوسری طرف پولیس نے تھانہ عباس نگر میں مقدمہ درج کر ملزمان کے خلاف کارروائی کا بھی آغاز کر دیا ہے.